डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे YouTube चैनल बीरबल इंस्टीट्यूट पर कॉर्डियली वेलकम है। आज मैं आप लोगों को दिल्ली सल्तनत से संबंधित शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। आप सभी को पता है कि दिल्ली सल्तनत का पीरियड है 1206 से 1526 पीरियड तक। इस दिल्ली सल्तनत के शासन का पहला वंश था गुलाम ऐबक। दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान बनने से पहले मोहम्मद गोरी का सूबेदार तथा अमीर आखू रह चुका था। उससे इस वंश को गुलाम इसलिए कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक वास्तव में मोहम्मद गोरी का गुलाम था और वह मामेलुक भी कहलाता है। मामेलुक का अर्थ होता है ऐसा गुलाम जिसके माता पिता स्वतंत्र थे, इन परिस्थितियों के कारण वह खुद गुलाम बन गया था। मामेलुक वंश को इलवरी जन भी कहा जाता है क्योंकि ये इस वंश के अधिकतर शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर इलवरी ट्राइब के तुर्क मुस्लिम थे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम अर्थात भारत का प्रथम सुल्तान पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। उसने दिल्ली सल्तनत पर शासन तो किया, लेकिन उसने राजधानी लाहौर को बनाया था क्योंकि दिल्ली उस समय उतनी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि उस समय अभी भी दिल्ली के आसपास के तोमर राजपूत थे, अन्य राजपूत शासक चंदेल थे और वे इस पर प्रभाव डाल रहे थे, उनका सामना करना था। उसने अपनी राजधानी लाहौर को सुरक्षित स्थान पर रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही दानी प्रवृत्ति का था। वह प्रत्येक वर्ष हर समय जरूरतमंदों को लाखों दान किया करता था, इसलिए उसे लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का प्रथम नगर किला एराज पिथौरा गढ़ के नगर में बसाया था, जो जहां पर आज कुतुब मीनार, क्वातुल मस्जिद तथा अलाई दरवाजा जैसे ऐतिहासिक स्मारक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने सूफी गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। यह मीनार लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है और वर्तमान में 72.5 मीटर ऊंचा है तथा यह 5 मंजिला है। शुरुआत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार को एक मंजिला बनवाया था, जिसका उद्देश्य था मुस्लिम वर्ग को नमाज पढ़ने के लिए कॉल करना, उन्हें इंगित करना तो नमाज का टाइम हो गया है और आप लोग नमाज अदा करिए। बाद में उसके नमाज इल्तुतमिश ने इसमें और 3 मंजिल जोड़ दिया और इस कुतुब मीनार का 5वां मंजिल फिरोज शाह तुगलक द्वारा जोड़ा गया था, जब बिजली गिरने से वज्रपात होने से इस मीनार को क्षति पहुंच गई थी। और वहीं कुतुब मीनार के बगल में कुछ दूरी पर भव्य बनने वाली पहली मस्जिद कुतुब इस्लाम मस्जिद है और यह मस्जिद भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नींव रखी गई थी इसका 1193 में और पूरा यह मस्जिद हुई थी 1216 में। उसी प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। उसने अपने स्वामी मोहम्मद गोरी के कहने पर इसका 2.5 दिन में ही निर्माण करवाया था। यह एक मस्जिद है और 2.5 दिन में यह बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है। इसका निर्माण करवाया था 1192 में। इसके मुख्य जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसके मुख्य आर्किटेक्ट थे अबू बकर, जो है अबू बकर अर्थात जो हेरात कराने वाले थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान अर्थात पोलो खेलते समय 1210 में हुई थी और उसके मरने के बाद उसका अयोग्य बेटा जो उसका दत्तक पुत्र था आराम शाह उसका उत्तराधिकारी बना था, किंतु 8 महीना बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद ने इल्तुतमिश ने उससे उसकी हत्या कर दी आराम शाह की और उस इल्तुतमिश जो है 1211 में खुद शासक बन गया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के आसपास दिल्ली सल्तनत का विस्तार कर रहा था, उसी समय में मोहम्मद गोरी का एक दूसरा सेनापति बख्तियार खिलजी पूरब की ओर अर्थात बिहार बंगाल की ओर दिल्ली सल्तनत का विस्तार कर रहा था। उसी के समकालीन बख्तियार खिलजी ने बिहार में आक्रमण करके नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। उसके बाद और पूर्व में बढ़कर बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया और वहां के शासक लक्ष्मण सेन को परास्त कर दिया था।